हेलो बच्चों, आज हम लोग ITF का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी का हमने बात किया। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का पूरा क्लास प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लास है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले बेसिक लेवल का देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम पे। पहला प्रॉब्लम कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू फाइंड करना है, यहां भी वैल्यू निकालना है और यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। पहला सवाल फर्स्ट का क्या है, tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3 -1 कितना √3। So this is equal to tan ऑफ cos इनवर्स 1/2। cos में कितना का वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, π/3 है कि नहीं, 60 डिग्री का। और tan इनवर्स -x बराबर कितना होता है, माइनस tan इनवर्स x, है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू tan π/3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। tan में कितना का वैल्यू √3 के बराबर है, 30 डिग्री का। सो दिस इज tan 60 माइनस 30 30 एंड tan 30 इज कितना 1/√3, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है साइन ऑफ 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अगर इसको थीटा मान लेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, sin 2 थीटा। और अगर इसको थीटा मान लेते हैं हम लोग तो sin थीटा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, तो sin थीटा कितना हो जाएगा 3/5। तो sin इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया थीटा। यहां से sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/5। और फिर अपने को कितना का वैल्यू निकालना है, sin 2 थीटा का। अब ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कितना 2 sin थीटा इंटू कितना cos थीटा, सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू sin थीटा कितना 3/5 इंटू cos थीटा कितना होगा 4/5 तो कितना हो गया 24 बाय कितना 25। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2 प्लस बीच में कुछ साइन मिस कर गया है, शायद प्लस था, प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, किसको, tan इनवर्स 2 को कुछ मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेट tan इनवर्स 2 बराबर एक कोई एंगल मान लो, दो एंगल अलग अलग है यहां पर, तो इसको a मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू a। तो tan a बराबर कितना हो गया 2, और यहां से tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू b। तो tan b बराबर कितना हो जाएगा 3। tan a और tan b का वैल्यू निकल गया। अब अपना सवाल क्या हो गया, ये तो हो गया 2a cos 2a प्लस sin 2b। तो cos 2a का वैल्यू कितना होता है, सब कुछ पता है, tan a पता है, tan b भी पता है। या तो tan में कन्वर्ट कर लो, है ना, या तो tan में कन्वर्ट कर लो। तो क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, प्लस साइन का वैल्यू कितना होता है tan के टर्म्स में, सो 2 tan b
बाय 1 प्लस कितना tan स्क्वायर बी। तो यहां से tan a पता है, tan b भी पता है, वैल्यू पुट कर दो, निकल जाएगा। tan a और tan b का वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका था cos 2a को, या cos 2a को क्या लिख सकते थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन 2b क्या हो जाता, 2 साइन b इंटू कॉस b। कोई भी वैल्यू पुट कर दो। cos का वैल्यू यहाँ tan a पता है तो यहाँ से cos a निकल जाएगा, और tan b पता है तो sin b और cos b निकल जाएगा। यहाँ से sin b और cos b निकल जाएगा और यहाँ से cos a निकल जाएगा, पुट कर दो, दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम 2 cos इनवर्स, इसका वैल्यू चाहिए किसका, cos ऑफ 1/2 cos इनवर्स 2/3, इसका वैल्यू चाहिए। तो चलो क्या करें हम लोग, इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्या माने, कुछ थीटा मान लेते हैं। लेट क्या cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू कितना, थीटा। तो cos इनवर्स 2/3 बराबर कितना हो गया, 2 थीटा। तो यहां से cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। cos 2 थीटा का वैल्यू अपने को निकल गया है कि नहीं, cos 2 थीटा का वैल्यू निकल गया। लेकिन अपने को चाहिए किसका वैल्यू, इसको हमने थीटा मान लिया है, इसको थीटा मान लिया, तो वैल्यू चाहिए cos थीटा का। वैल्यू किसका चाहिए, cos थीटा का। cos थीटा का वैल्यू चाहिए, तो cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई कितना, 2, यानी cos थीटा बराबर कितना, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का रूट, है कि नहीं। अब देखो इसको जब हम थीटा माने तो अपने को क्या चाहिए, cos थीटा, और ये cos थीटा निकालने के लिए किसका जरूरत है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा अपने को पता है, यहां से cos 2 थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दूसरा सवाल कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम हटाते हैं। ये कह रहा है निकालना है साइन इनवर्स साइन एक्स, जहां एक्स का वैल्यू क्या है, 3। तो इसको बनाने के लिए हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन कब, जब एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 हो, है कि नहीं। लेकिन यहां एक्स का वैल्यू कितना है, 3। तो यहां पर 3 के ये बराबर नहीं होगा। हाँ, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर तब होता है जब एक्स का वैल्यू कहां से कहां के बीच में हो, -π/2 से +π/2 के बीच में। लेकिन चूंकि यहां पर x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है, इसलिए 3 के बराबर नहीं होगा। तो क्या करना अपने को, तो अपने को साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ खींचना होगा। तो देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं। ये रहा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये 0, ये π/2 और ये कितना पाई। तो अपना जो x है, x जो है वो कहां से कहां के बीच में, 3 है। 3 जो है वो यहां इसके और इसके बीच में, यहीं पे कहीं 3 है, यहीं पे कहीं क्या है, 3। तो π/2 से लेके 3π/2 तक के लिए इक्वेशन क्या होता है, ये है इक्वेशन, जिसका स्लोप, इसका स्लोप 1 होता था, इसका स्लोप कितना होता है, -1, और ये पास कर रहा है π0 से। इक्वेशन निकाल दो, तो y - y1 बराबर m इंटू x - x1। सो y इज इक्वल टू कितना, -x प्लस कितना पाई। इस इंटरवल में
वैल्यू कितना देगा, पाई माइनस एक्स, और x का वैल्यू कितना है, एट एक्स बराबर 3 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस 3। सो आंसर इज कितना, पाई माइनस 3। साइन इनवर्स साइन 3 हमेशा 3 ही नहीं हो, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर हमेशा नहीं होता है। एक्स के बराबर कब होता है, जब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, लेकिन यहां माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 नहीं है, इसलिए इस इंटरवल में, ये जिस इंटरवल में है वहां पर वैल्यू पाई माइनस एक्स होता है। सो कितना हो जाएगा, पाई माइनस कितना 3। वैसे ही tan इनवर्स tan 6, tan इनवर्स कितना tan 6, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ खींचते हैं। tan इनवर्स tan x भी x के बराबर तब होता है जब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हो। याद होगा tan इनवर्स tan x का ये ग्राफ था, tan इनवर्स tan x का ग्राफ ये था, पीरियड पाई होता था, ये चलो ये पाई बाई 2 है, ये कितना है पाई, ये कितना है 3 पाई बाई 2, और एक बार थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 6 है, तो 6 है तो ये कितना 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2। तो यहां 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 1.57 इंटू 3, ये 5 से कम और ये 6 से ज्यादा है, तो 6 तो इसी के बीच में होगा कहीं, तो इसके बीच में ये हमारा काम कर रहा है फंक्शन, ये ग्राफ है, यहां से लेके यहां तक में 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 में ये काम कर रहा है। तो इस इंटरवल में अगर ग्राफ देखें, इसका स्लोप तो 1 है ही, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y इज इक्वल टू कितना, माइनस 2 पाई प्लस कितना x, या x माइनस 2 पाई जो भी कह लो, और यहाँ x का वैल्यू है कितना 6। सो एट x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना 2 पाई। सो दिस इज द निगेटिव वैल्यू आएगा, देख लो, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू क्या है, 2 पाई का वैल्यू 6 से ज्यादा होगा तो निगेटिव, तो 6 पर तुम देख सकते हो निगेटिव आउटपुट है ना, 6 पर निगेटिव आउटपुट। तीसरा सवाल पर आते हैं, ये छोटा छोटा सवाल है, तो इसको पहले बनाते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं कुछ अच्छा सवाल भी। क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो क्या करें, फॉर्म तुम देख लो क्या है अंदर में, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो यहां tan इनवर्स है, अगर यहां tan का फॉर्म अगर आता है तो आसान हो जाएगा, tan इनवर्स tan समथिंग अगर आ जाए तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है कि नहीं। तो इसके लिए यहां x को हम मान लेते हैं tan थीटा, लेट x बराबर कितना tan थीटा, तो फिर क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, सो दिस इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाय कितना 1 प्लस tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस कितना थीटा tan a माइनस b, एंड दिस इज tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाएगा x, है कि नहीं, तो x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस कितना थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा यहां से कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस कितना tan इनवर्स x। सो दिस इज द सिंपलीफाइड फॉर्म। दूसरा प्रॉब्लम है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करें, cos इनवर्स है तो यहाँ cos का फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे फिर से पुट x बराबर tan थीटा, क्योंकि x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख के ही पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए, cos इनवर्स है तो यहाँ cos का फॉर्म लाना है, इन जनरल कभी कभी चेंज भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, है कि नहीं,
cos इनवर्स cos 2 थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कितना 2 थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि x बराबर tan थीटा है। अब ये थीटा इसमें पुट कर दो, दैट इज 2 थीटा मतलब कितना tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। हमने पहले बेसिक को लेवल का क्वेश्चन बनाया, कुछ अब नया क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व ग्रेटेस्ट साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो है वो बड़ा है किससे, कॉस इनवर्स एक्स से, और यहां पर एक्स का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो यहां पर हम जो सवाल बनाएंगे वो दोनों तरीका से बना सकते हैं। वैसे यहां हम ग्राफ से बनाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कैसे ग्राफ से बनाएंगे तो देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स से। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, ये 1 ये -1। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का। फिर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बना लिया, है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स से, तो ये जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये लाल वाला भी ग्राफ जो बना रहे हैं वो किसका ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का। और ये जो दूसरा ग्राफ बन रहा है वो किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का। ये हमारा डोमेन दिया हुआ है -1 और ये कितना है 1, ये π/2 था और ये कितना है 5। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स से, मतलब ये लाल वाला ग्राफ किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का, और ब्लू वाला ग्राफ किसका ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स कह रहा है बड़ा होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स से, इसका मतलब ये जो रेड वाला ग्राफ है वो बड़ा होना चाहिए। तो रेड वाला ग्राफ बड़ा होना मतलब रेड वाला ग्राफ का हाइट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन वो बड़ा होता है जिसका हाइट ज्यादा होता है कि नहीं। ये सब बात हमने ग्राफ में ऑलरेडी कर चुका है, जिनको दिक्कत हो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाके देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स बड़ा है कॉस इनवर्स एक्स से। कहां से कहां तक में, इस पॉइंट से लेके आगे तक में, इस पॉइंट से लेके आगे तक में, इस पॉइंट के बाद और 1 तक साइन इनवर्स एक्स बड़ा है किससे, कॉस इनवर्स एक्स से। जिसका हाइट ज्यादा है वो बड़ा होता है। तो यहां इस पॉइंट से लेके इस 1 तक में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ का हाइट ज्यादा है कॉस इनवर्स से, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स बड़ा है। लेकिन इस पॉइंट के पहले दैट इज -1 और इस पॉइंट के बीच में ये ब्लू वाला ग्राफ का हाइट ज्यादा है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से ऊपर है। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स बड़ा है किससे, साइन इनवर्स एक्स से। तो इस पॉइंट को कैसे हम लोग करेंगे, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड y इज इक्वल टू किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। सो इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना, कॉस इनवर्स एक्स, और चाहो तो दोनों साइड साइन इनवर्स एक्स ऐड कर लो, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना π/2। सो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा π/4, तो x बराबर साइन π/4 दैट इज कितना 1/√2। यानी ये पॉइंट जो है वो कितना है 1/√2, ये पॉइंट हो गया 1/√2। सो 1/√2 के बाद कहां तक, अगर साइन इनवर्स एक्स बड़ा है कॉस इनवर्स एक्स से, इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक में 1/√2 से बड़ा और कहां तक 1 तक। ठीक है, और उससे पहले cos इनवर्स x बड़ा है। अगर यही सवाल रहता cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x, तो क्या होता आंसर, -1 से लेके -1 से लेके 1/√2 के पहले तक। क्लियर है। दूसरा सवाल ये ग्राफिकली अप्रोच पर था। ग्राफ में जिनको प्रॉब्लम है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाके देखिए, और बिना ग्राफ के आप आगे कुछ सीख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, रट लीजिएगा, एनसीईआरटी वगैरह वगैरह किसी तरह से लोग रट के बना लेते हैं तो वो अलग चीज़ है ना, पास कर जाइएगा वो अलग है बात है, लेकिन जानना अलग चीज़ है। दूसरा नेक्स्ट जो है अपना वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब की बार है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या, कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या करेंगे, फिर से दोनों का ग्राफ बनाना है। किसका किसका, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 1, ये -1। तो ये ग्राफ रहा साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब बनाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब बनाएंगे, -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ठीक है। ये कितना था, 1, ये था, ये ऑरिजिन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का बनाएंगे तो क्या होगा, रूल क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, जहां जहां ग्राफ को कट करता है वर्टिकल लाइन हम लोग खींचते हैं। तो अभी इस येलो कलर से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। इस इंटरवल में जब पहले तो जहां जहां ग्राफ को कट किया वहां पर क्लोज लगेगा, है कि नहीं, वहां तो क्लोज। इस इंटरवल में ग्राफ 0 1 के बीच में, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, 0। इस इंटरवल में 1 पर, इसलिए 1 पर, ठीक है। इस इंटरवल में 0 -1 के बीच में, इसलिए -1 पर, -1 पर, और ये -1 -2 के बीच में, इसलिए -2 पर, इसीलिए माइनस यहाँ ओपन, यहाँ पर ओपन, -1 से -2। ये भी जो पीला वाला ग्राफ हम लोग बनाए हैं वो किसका ग्राफ बनाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। अब फिर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ये रहा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिए। तो यहां भी जहां जहां ग्राफ कट किया वहां से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर ग्रीन कलर से ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से या ये ऑरेंज कलर से। तो ये पोर्शन किसके किसके बीच में, 2 3 के बीच में, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। ये 1 2 के बीच में है तो कितना पर जाएगा, 1 पर, 1 पर। फिर ये पोर्शन किसके किसके बीच में है, 0 1 के बीच में, इसीलिए कहां पर जाएगा, 0 पर। तो हम थोड़ा नीचे करके खींच रहे हैं, ये वैसे इस लाइन ही पर है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंट है वो कितना होगा। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे, किसको किसको, y बराबर साइन इनवर्स x एंड y बराबर 1 को, यानी साइन इनवर्स x बराबर कितना, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन 1। यानी ये जो पॉइंट है वो है साइन 1, साइन 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x मतलब येलो वाला ग्राफ ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x, यानी येलो वाला ग्राफ का हाइट ज्यादा होना चाहिए ऑरेंज वाला से। तो कहां से कहां तक में है, इस साइन 1 पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है साइन 1, वहां पर तो दोनों साइन 1 पॉइंट पर येलो वाला ग्राफ ऊपर है, साइन 1 पॉइंट पर येलो वाला ग्राफ ऊपर है, ऑरेंज वाला नीचे है। तो हमें तो वही खोजना था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x बड़ा होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स x से, मतलब येलो वाला ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स x का मतलब क्या, यहां येलो वाला ग्राफ बड़ा होना चाहिए किससे, ऑरेंज वाले ग्राफ से, ऑरेंज वाले ग्राफ से। तो वो कहां से कहां तक में है, साइन 1 से लेके कहां तक में, 1 तक में। सो आंसर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 1 से लेके कहां तक, 1 तक। साइन 1 पर भी क्लोज लगेगा, क्योंकि साइन 1 पर ग्राफ कहां पर है, पीला वाला ग्राफ ऊपर है, क्लोज लगा हुआ है। आखिर ये पॉइंट कैसे निकाले, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट वही होगा जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो इस दोनों लाइन को, कर्व को सॉल्व किए, किसको किसको, तो ये y बराबर साइन इनवर्स x और y बराबर 1 को सॉल्व किए। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया था अपने को, साइन 1, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, साइन 1, यानी साइन 1 पॉइंट से पहले हर जगह पर तुम देख लो ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर है। अगर दोनों बराबर है तो कहां से कहां तक में है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, तो ये cos इनवर्स x और 1 का इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, cos 1, यानी cos 1 और sin 1 के बीच में, cos 1 और sin 1 के बीच में दोनों सेम है। cos 1 से लेकर sin 1 तक में दोनों क्या है, सेम है। cos 1 से अगर पहले
cos 1 पर भी ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर है, cos 1 पर भी ऑरेंज वाला ग्राफ क्या है, ऊपर है। तो हम चाहे तो तीनों का आंसर यहां लिख सकते हैं। यानी अगर इसका तो आंसर आ ही गया, कहां से कहां तक, sin 1 से लेके कहां तक, 1 तक, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन ये रहता cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू sin इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या होता, आंसर क्या होता, तो आंसर क्या होता, तो cos 1 और sin 1 के बीच में, यानी x का वैल्यू क्या, cos 1 से लेके कहां तक, sin 1 तक। क्योंकि ये cos 1 कैसे निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y बराबर 1 और y बराबर cos इनवर्स x को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, cos 1। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, cos 1। और फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos इनवर्स x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स x, तो क्या होगा आंसर, तो भाई यहां पर तुम देख लो cos 1 पर भी ऑरेंज वाला ग्राफ ऊपर है, यानी x का वैल्यू -1 से लेके कहां तक, cos 1 तक, -1 से लेके कहां तक, cos 1 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 सवाल बनाया। और देखते हैं तीसरा सवाल, अभी 3 सवाल बचा हुआ है। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। मिटाएं इसको, बढ़िया से इसको एनालाइज कीजिए, ग्राफिकली है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स x इक्वल टू 1। देखिए हर एक इनवर्स के साथ कुछ एक्सप्रेशन होता है। sin इनवर्स के साथ जैसे x है, वैसे यहां tan इनवर्स के साथ x है, sin इनवर्स के साथ ये tan x है, cos इनवर्स के साथ ये पूरा है, sin इनवर्स के साथ ये x है कि नहीं। तो किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लिया जाए, अगर ये x है, ये पूरा, इस पूरे को अगर x मान लें तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 2 के पहले तक। sin इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स, x का वैल्यू 1 से लेके 2 के पहले तक होगा। ये तो हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से। लेकिन चूंकि ये sin इनवर्स x फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का रेंज π/2 से ज्यादा हो नहीं सकता, है कि नहीं। तो उसके हिसाब से इसको चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स, x का वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगा, π/2 तक। अब क्या करेंगे, हमको x तक जाना है, तो इसके लिए धीरे धीरे sin इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स को हटाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म है sin इनवर्स x। अगर हम साइन ले ले तो फिर कोई चेंज, दिक्कत नहीं है, एक हट जाएगा। साइन ले लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर x बच जाएगा। लेकिन θ1 अगर बड़ा है θ2 से, तो क्या होता है, sin θ1 बड़ा होता है किससे, sin θ2 से। cos θ1 छोटा होता है cos θ2 से, क्योंकि डिक्रीजिंग है। और tan θ1 बड़ा होता है किससे, tan θ2 से, क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो साइन सब में ले लेंगे, साइन सब में ले लेते हैं, है कि नहीं। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या है, एक एंगल ही तो है। ये क्या है, साइन इनवर्स x, मतलब ये एक एंगल θ1 छोटा है θ2 से, तो इसका साइन इसके साइन से छोटा होगा। मतलब साइन अगर लेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो बच जाएगा क्या, x। तो ये देखो x बच गया। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 1 लेस देन इक्वल टू sin π/2 कितना, 1। अब क्या लेंगे, cos लेंगे। तो देखो क्या है, cos इनवर्स x का फॉर्मेट है। तो cos इनवर्स cos x बराबर x बच जाएगा, बचेगा ना x, यानी क्या बच जाएगा, sin इनवर्स tan इनवर्स x। cos ले रहे हैं, लेकिन अब की बार इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये यहां आ जाएगा cos ऑफ 1 और ये इधर चला जाएगा क्या, cos ऑफ कितना, sin 1। फिर फॉर्म क्या हो गया, sin इनवर्स x का। फिर साइन लेंगे और साइन इंक्रीजिंग है, तो फिर से इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना बदलेगा, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ cos 1, है कि नहीं। और यहां पर क्या होगा, साइन ऑफ cos ऑफ साइन 1, साइन 1। फिर tan लो, फिर से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। तो tan ऑफ tan इनवर्स x तो क्या बच जाएगा, x। तो यहां क्या बच जाएगा, tan ऑफ साइन ऑफ कितना,
cos 1, और यहां क्या बच जाएगा tan ऑफ sin ऑफ cos ऑफ sin 1। सो आंसर x का वैल्यू आ गया। ठीक है, मिटाते हैं। अब पहले पांचवा प्रॉब्लम को बना लेते हैं क्योंकि छोटा सा है, तो इस यहीं पे बन जाएगा और फिर उसके बाद में इसको मिटा के इसको बनाएंगे। cos इनवर्स cos x, तो और इसका दोनों का पूछ रहा है कितना सॉल्यूशन होगा, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ खींच लेते हैं। cos इनवर्स cos x का रेंज कितना होता है, 0 से पाई होता है कि नहीं, 0 से पाई। माइनस 2 पाई से 2 पाई में, माइनस 2 पाई से ये 0 है, ये पाई है, सॉरी ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। माइनस 2 पाई से 2 पाई तक में अपने को बनाना है, दिया हुआ था माइनस 2 पाई से 2 पाई। cos इनवर्स cos x का ग्राफ हो गया। और मॉड y बराबर साइन x, तो मॉड y बराबर साइन x का क्या रूल होता है, ये y बराबर साइन x का रूल है। मॉड y इक्वल टू साइन x का रूल क्या कहता है, नीचे वाला तो डिलीट हो जाएगा, ऊपर वाला अनचेंज रहेगा, उस ऊपर का ही मिरर इमेज बनेगा। तो पहले y बराबर साइन x का भी ग्राफ हम दूसरे क्लास से बनाते हैं। तो ये y बराबर साइन x का ग्राफ, ये y बराबर किसका ग्राफ, साइन x का ग्राफ। ये देखो ये y बराबर साइन x का ग्राफ है। ठीक है, और हमको किसका ग्राफ बनाना है, मॉड y इक्वल टू साइन x का। तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का रूल क्या होता है, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का रूल कहता है जो ग्राफ ऊपर है वो तो अनचेंज रहेगा, वो क्या रहेगा, अनचेंज, वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। जो नीचे है वो क्या हो जाएगा, डिलीट। जो नीचे है एक्स एक्सिस या उसके नीचे है वो डिलीट हो जाएगा, एक्स एक्सिस या उसके नीचे है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर है वो तो अनचेंज रहेगा, जो ऊपर है वो अनचेंज रहेगा, और जो नीचे है वो क्या हो गया, डिलीट। एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो रहेगा, और इसी का मिरर इमेज। तो देखो कितना सॉल्यूशन हो गया, टोटल कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरा यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 3 सॉल्यूशन। मतलब हमने क्या किया, cos इनवर्स cos x का ग्राफ खींच लिया, ठीक है, और मॉड y बराबर साइन x, दोनों को एक ही एक्सिस पर खींच लिया। तो एफ एक्स बराबर जी एक्स का कितना सॉल्यूशन होता है, जितने पॉइंट पर कट करता है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये भी पढ़ा हुआ है, तो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पॉइंट को मिस मत करना, मिस करेगा तो फिर कम हो जाएगा। रूल होता है एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर वाला अनचेंज, तो यहां भी एक पॉइंट बचा हुआ रहेगा। ठीक है, चलो अब एक प्रॉब्लम है उसको बना लेंगे, बस हो जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका निकालना है अपने को। साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा ये देखते हैं। सो एक्सप्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, और ये फॉर्म क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का क्या होल क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं, इंटू ए प्लस बी। इसको मिटाते हैं। अब ये तो पता है कितना होता है पाई बाई 2, तो क्या हो गया पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स को फिर से बदल देते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कितना हो गया पाई बाई 2, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, पाई क्यूब बाई 8 माइनस कितना 3 पाई बाई 2 यहाँ पे ले आते हैं, 3 पाई बाई 2 यहीं पे ले आते हैं, इसको यहीं पे ले आए, तो क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 4
साइन इनवर्स एक्स माइनस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब π³/8, क्योंकि हमने इसको किसी एक में क्यों कन्वर्ट किया यहां भी, क्योंकि एक में जब एक वेरिएबल में आ जाएगा तो एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेते हैं, प्लस साइन इनवर्स एक्स हम लोग कॉमन लेते हैं। एक बार चेक कर लो, इंटू साइन इनवर्स कॉस इनवर्स π/2 हो गया, तो ये माइनस माइनस यहाँ तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो गया तो प्लस। अभी देखो 3π/2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 3π/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3π/2 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा π/2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ये बच जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू π³ प्लस 3π/2। अब यहाँ पर हम लोग a - b का होल स्क्वायर बनाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू π/4 साइन इनवर्स एक्स, b का वैल्यू हो गया π/4, तो प्लस π²/16 माइनस कितना π²/16, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ π²/16 अपने को चाहिए। तो ये कितना हो गया π³ प्लस 3π/2 इंटू कितना साइन इनवर्स एक्स माइनस कितना π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से चेक कर लो, a³ प्लस b³ है तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, तो ये हो गया π/2, तो π/2 का होल क्यूब π³ माइनस 3 इंटू π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स को हमने लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया π³ माइनस 3π² साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर π³। अब 3π/2 कॉमन लिए तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो 3 इंटू पाई 3π²/4 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ a² माइनस 2ab प्लस 2b² का फॉर्म लाना है हमें, तो π³ प्लस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2ab लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस π²/16 माइनस π²/16, π³ प्लस 3π/2 ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये मैक्सिमम कब देगा, ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब देगा, जब ये मैक्सिमम देगा, है कि नहीं, जब ये क्या देगा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम तब देगा जब दोनों का, चूंकि ये नहीं कि ये मैक्सिमम रखेंगे, वैसे तो पता है साइन इनवर्स एक्स का साइन रेंज कितना होता है, माइनस π/2 से लेके कहां तक, प्लस π/2 तक, है कि नहीं, ये रेंज होता है। तो ये पूरा मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, है कि नहीं, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम तब नहीं होगा जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक का साइन माइनस में एक का साइन प्लस में है, तो रिजल्टेंट कम देगा, मैग्नीट्यूड इसका कम आएगा, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड इसका कम आएगा। तो फिर क्या करेंगे, अगर सेम मैग्नीट्यूड का रखेंगे, मैक्सिमम होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड बेस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो बन ही जाएगा, तो सेम मैग्नीट्यूड बनाने के लिए इसका वैल्यू माइनस π/2 रखेंगे। सो फॉर मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां जब माइनस π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा π³ प्लस 3π/2 इंटू यहां पर क्या रखेंगे π/2 माइनस π/2 माइनस π/4, दैट इज माइनस 3π/4 और माइनस 3π/4 का होल स्क्वायर, तो 3π/4 का होल स्क्वायर 9, अब π/4 का होल स्क्वायर π² कितना 16, तो ये जो भी आएगा वो हो जाएगा, यानी कितना π³ अब प्लस 27 π³ कितना 32, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 32 होगा, तो 4π³ प्लस 27 π³ 32 π³, एक मिनट, एलसीएम कितना हो जाएगा 32, 4π³ प्लस 27 π³, 27 और 4 31, 31 π³/32। ठीक है, दूसरा मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा बताओ, ये मिनिमम तब देगा जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम तब देगा जब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो, और ये मैग्नीट्यूड कम होने के लिए क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड कम कब होगा, जब
ये कुछ रखो यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, अगर पाई बाई 2 मैक्सिमम, इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो पाई स्क्वायर बाई 16, तो क्या हो जाएगा पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू ये 3 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 टोटल, तो पाई बाई 4 का स्क्वायर कितना, पाई स्क्वायर बाई 16, यानी कितना हो गया पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाय कितना 32, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 पाई क्यूब बाय कितना 32। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लो इसको, मैक्सिमम को, तो क्या हो जाएगा पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू ये माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर, तो माइनस 3 पाई बाई 4, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो पाई क्यूब बाई 8 प्लस 16 दूनी 32, 9 या 27, 27 पाई क्यूब बाई 32, एलसीएम हो गया 32, तो 4 पाई क्यूब प्लस 27 पर 27 4 31 पाई क्यूब बाई 32। ठीक है, और मिनिमम के लिए ये पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 16, तो ये हो गया पाई क्यूब बाई 8, पाई क्यूब बाई कितना 8 प्लस 3 पाई क्यूब बाई 32, एलसीएम हो गया 32, 4 पाई क्यूब प्लस 3 7 पाई क्यूब बाई 32। तो इस तरह से हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले। तो जो हमारा पहला और दूसरा क्लास था उस पर बेस्ड हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखा, कुछ अच्छा प्रॉब्लम भी हम लोग देखे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ जो प्रॉपर्टीज और बचा हुआ है उस पर बात करेंगे। तब तक आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, थैंक यू।